इजराइल और लेबनान में क्या होने वाला है, इसको लेकर पूरी दुनिया में फिक्र है। पिछले एक महीने से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव अपने शबाब पर है और इस तनातनी की जंग में तब्दील होने का अंदेशा है। इसकी तैयारियां और आहटें नजर भी आ रही हैं। दुनिया भर के करीब 10 ममालिक ने अपने शहरियों से लेबनान छोड़ने के लिए कह दिया है। कई मुल्क की एडवाइजरी इस बात का इशारा है कि इजराइल के शुमाली बॉर्डर पर कभी भी जंग भड़क सकती है। इसी बीच अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन इजराइल के वजीर दिफा योआव गैलेंट ने वाजे किया है कि इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है, न कि गाजा या लेबनान के लोगों के खिलाफ। We only fight those who seek to harm us. Together, let's move forward with strength and compassion. Thank you. गैलेंट ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल को अमेरिका की तरफ से गोला बारूद की सप्लाई को लेकर काफी अहम इजाफा हुआ है। गैलेंट और अमेरिकी अफसरान ने इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल के दावों के बाद इस कशीदगी को कम करने की कोशिश की कि अमेरिका इजराइल के लिए हथियारों की सप्लाई रोक रहा है। हालांकि अमेरिका ने भारी बमों की एक शिपमेंट पर रोक जारी रखने का फैसला किया है। मई में शिपमेंट को इस वजह से रोक दिया गया था कि वो गाजा में और ज्यादा शहरियों की मौत की वजह बन सकता है। हालांकि दूसरे अमेरिकी हथियार इजराइल की तरफ सप्लाई होते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक इजराइल गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों का सामना कर रहा है। ये जानकारी अमेरिकी पोस्ट के NSA जैक सुलिवन के इजरायली वजीर दिफा गैलेंट के साथ मीटिंग के दौरान आए एक बयान के मुताबिक है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली हमले जारी हैं। लेबनान के शहर नबातियह में एक इमारत पर हवाई हमले में कम से कम 5 लेबनानी शहरी जख्मी हो गए। गाजा की बात करें तो भीड़ भाड़ वाले जबालिया पनाहगुजीन कैंप पर हुए 3 हवाई हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए और कई दीगर जख्मी हो गए। यूनाइटेड नेशंस ने गाजा में इजरायली जंग के लेबनान तक फैलने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि मुमकिन है कि कदम तबाही की तरफ ले जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच लेबनान के साथ खड़ा है। एर्दोगान ने रीजनल कंट्रीज से लेबनान की हिमायत करने की अपील भी की है। वाज़े हो कि हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से जंग लड़ रहे इजरायल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चैलेंजिंग भी माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पहले ही इजरायल के सबसे मजबूत सिस्टम में घुसने का नमूना दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।